होगा। प्रसंग चल रहा है कि बाबा को मोहनपुर के भक्तजन निमंत्रण किए, बाबा मोहनपुर पहुंचे। वहां बाबा की ऐसी गाढ़ स्थिति स्वरूप में थी, अवधूत लीला प्रारंभ हुई। बाबा से जो चाहे जैसे चाहे वो सेवा करवा ले, जैसे जड़ भरत जी से था, कोई कुछ भी सेवा करने की आज्ञा करता, स्वाभाविक कर। तो बाबा के यद्यपि बहुत श्रद्धालु और प्रेमी जन भी थे, पर कुछ ऐसे भी थे कि खेत के डेला फुरवाते बाबा से, वो भी करते। माताएं मसाला पिसवाती, सब्जी अमनिया करवाती, बाबा वैसे ही, ओ बाबा रुको सब्जी छोकनी है अभी, रुको मसाला पीस दो, तो सिलबट्टा में बाबा मसाला पीस रहे हैं। ये ब्रह्मबोध जो महापुरुष होते हैं, गाढ़ अवस्था में जो अपने स्वरूप में होते हैं, तो उनकी बालवत चेष्टाएं होती हैं, जैसे छोटा सा निर्विकार बालक, ऐसे वो रहते हैं। ये शरीर राग ही हमें भ्रष्ट करता है। यदि शरीर राग ना हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या सिया राम में, या जित देखो तित श्याममयी, ऐसी दृष्टि आ जाए, फिर कहां भय, फिर कहां पतन, किंचित मात्र नहीं। इसलिए नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष में कभी किंचित मात्र विषय प्रियता कभी जागृत नहीं होती। बाबा समाधि में ही रहते। भक्तवृंद इंतजार करते भोजन लिए हुए कि बाबा की आंख खुले तब उनको कुछ भोजन पवा दें, पर आप देखते कि संध्या से बैठे हुए हैं, सुबह हो गया है, 9 बज रहे हैं दिन के, वैसे ही आंख मूंदी हुई है, मुख खुला है, मक्खियां अंदर जा रही बाहर आ रही, बिल्कुल जैसे शब्दों में समझ लीजिए मृतकवत, जैसे एक शव को बस ऐसे सौवत इन शिव स्वरूप बाबा का उस समय बर्ताव। ना शरीर हिल रहा है, ना कोई चेष्टा है, मुख खुला हुआ है, मक्खियां भीतर जा रही बाहर आ रही, 20-20 घंटे हो रहे हैं। वो भोजन लिए भक्तजन बैठे हैं कि जब समाधि खुले तब बाबा को कुछ पवावें। श्री महाराज जी मानो मूर्ति, निसंकोच भीतर बाहर मक्खियां जा रही आ रही उड़ रही, आप बिल्कुल टस से मस नहीं। जब भक्तों की बेचैनी बढ़ती कि अरे इतना समय हो गया कुछ खाया नहीं, तन का इनको होश नहीं, पता नहीं ये कहाँ रहते हैं। अब वो ग्रामीण भक्तजन, पर मुखमंडल में एक अद्भुत तेज, चुपचाप वो ग्रामीण भक्त इनकी मुख मधुरिमा को देखते रहते। आप निर्वासनिक मौन की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए महापुरुष, अनवरत ब्रह्मानंद की धारा बह रही है। ऐसे दर्शन भी हुए। श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़ गंगा किनारे देखा, ऐसा लगता था कि प्रकृति ब्रह्मानंद से छक रही है। जिस समय सिद्धासन में बैठे, ओ सुबह जब ऐसे बोलते तो ऐसा लगता वातावरण ब्रह्मानंद रस से छक रहा है। शांत ब्रह्ममूर्ति, बड़े गंगा किनारा, एक से एक महापुरुषों का, एक से एक महापुरुषों का। ये जो भगवदानंद की अनुभूति होती है ना साधक को, ये व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की कृपा से ही होती है। वहां लगने लगा कि संपूर्ण वातावरण में ब्रह्मानंद का प्रवाह फैल रहा है। बाबा की जब आंख खुलती, पहले से लोग भोजन लिए तैयार रहते, बाबा को जल्दी से जल से स्नान कराते, जैसे बालक को स्नान कराया जाता है। फिर बाबा के मुख में ग्रास डालते, मुख में ग्रास गया, आप स्वरूपानंद में डूबे हैं, वो ग्रास बाहर निकल रहा है। ऐसी गाढ़ स्थिति रहती कि वो ग्रास बाहर, तब लोग कहते अरे भैया आप क्या करें, थोड़ा तो जगह थे, स्नानादि कराया, फिर ये खो गए, आप क्या करें। तो कुछ ग्रामीणों ने कुछ माताओं को तैयार किया, गायत्री, पार्वती, जमुना, जयदेवी और जानकी आदि कई ऐसी भक्ता, जो उनसे कहा कि तुम ढोलक मंजीरा लेकर के जे भी बाबा को स्नान करा कर बैठा ले जाते, जोर जोर से कीर्तन करना, जिससे मतलब समाधि में न जाने पावे। अब वो मंजीरा और ढोलक लेकर के, और 2 आदमी बाबा को हिला रहे हैं, और मंजीरा बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा की भी जीवनी में आया था कि पूज्य भाई जी की पत्नी दुलार करके, बाबा मुख खोलो मुख खोलो, कई बार में तो मुख खुलता, फिर डाला, फिर बाबा ये ग्रास है चबा जाओ, इसको लील जाओ, बहुत मुश्किल से वो पवा पाती, और एक बार पाना होता बाबा को। वो ये देखो गाढ़ अवस्था। ऐसी पूज्यपात सिउड़िया बाबा की है। वो हिलाते डुलाते रहते, और वो सूरदास, मीराबाई जी आदि के पद गाते हुए खूब जय घोष करते, जिससे बाबा को समाधि भाव में डूब। लेकिन वहां बाहरी जय घोष, इससे क्या फर्क पड़ता है, वहां नगाड़ा बजाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे एक मतवाला मदिरा के अत्यंत गाढ़ नशे में हो, ऐसे वो जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित महापुरुष है उनकी स्थिति होती है। वो चेष्टा मात्र अगर जागृत भी है तो शरीर से चेष्टा मात्र हो रही, वो करता नहीं है, उस समय उनको कुछ भान ही नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसी गाढ़ अवस्था भागवत में भी आया है कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं, तो जैसे कोई बहुत शराब पिए हो, उसका पैजामा है कि नहीं है, वो कहां पड़ा है कहां खड़ा है, उसे कुछ पता नहीं रहता। ऐसी गाढ़ स्थिति देखो, कितना आनंद है, कितना आनंद है।
एक एक ग्रास उनके मुख में, और जल्दी जल्दी वो चेष्टा करते कि बाबा बाबा पाइए पाइए, ढोलक बज रहे, मंजीरा बज रहे, थोड़ा बाबा को चेतना आ जाए। थोड़ी देर में ही फिर बाबा खो गए। तो जितनी देर में चेतना में जो 2-4 कवल पवा पाते, ऐसा गांव वालों ने विचार किया कि बाबा हर समय डूबे रहते हैं, तो क्या किया जाए। तो कहा यहाँ स्नान की बात छोड़ो, बाबा को पैदल चलाकर ले जाया जिससे बाबा को शुद्ध रहे। तो उन्होंने कहा सब बच्चों से और कि बाबा को नहर स्नान करने के लिए वहीं पास में बहती थी, वहां ले बाबा को साथ ले जाते, वहां नहर में खड़ा करते, जल उलीच करके ऐसे बाबा को देखो कैसा बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवच्चरेत बदे दुन्मत्तवद विद्वान गोचर्याम नई गमश्चरेत। तत्ववेत्ता महामुनि जन जो महात्मा जन हैं, परम विद्वान होने पर भी ये बालक के समान क्रीड़ा करते हैं, कुशल होने पर भी ये मूर्ख जैसे आचरण करते दिखाई देते हैं, परम ज्ञानी होने पर पागलों की तरह प्रलाप करते नजर आते हैं, परम शास्त्रज्ञ होने पर भी गौ आदि पशुओं का सा आचरण व्यवहार करते नजर आते हैं। कोई बड़ा भाग्यवान ही ऐसे महापुरुषों को पहचान पाता है। कहां पहचान पाया रहुगण? महाराज को पालकी में ज्योति दिया, श्री भरत जी जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को। तो ऐसे गांव की माताएं इकट्ठा होकर, बच्चे इकट्ठा होकर बाबा को चेतना दिलाते भोजन आदि व्यवहार के लिए। बाबा से कहा कि बाबा अब यहां भोजन नहीं लाया करेंगे, आपको भिक्षा के लिए चलना पड़ेगा, कि बाबा को चेतना जागृत हो जाए। और वहां पहले से होता है कि बाबा बैठो, अभी भोजन तैयार नहीं है। बाबा इसका मतलब क्या होता है कि बाबा कुछ बोले, बाबा कुछ चर्चा करे जिससे समाधि से बाहर रहे। ऐसी गाढ़ अवस्था बाबा की मोहनपुर में हुई। कुछ जो उपासक जन, अधिकारी जन हैं, वो बाबा से पूछते कि बाबा हमारी कैसे ये अवस्था आवे, ये अवस्था के एक एक आचरण महापुरुष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है। यदि हम उतारे तो हम वैसे ही पहुंच सकते हैं। सच्ची मानिए महापुरुषों की कृपा से ये स्थितियां दुर्लभ नहीं हैं। दुर्लभ है हमारे अंदर लालसा होना, हम वहां पहुंचना ही नहीं चाहते, हम भोगों में ही रमण करके इतने में ही आनंदित हैं। हमें जितना है ना भोग सामग्री, लगता है बस यही परमानंद। जो भूमा सुख में अर्पित होना चाहता है वह अल्प सुखों का भोक्ता नहीं बनता। आगे बढ़ो, महान आनंद है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। बाबा ने कहा कि जो इदमिष्टमिदम नेति योस्नन्नपि न सज्जति हितम सत्यम मितम वक्ति तम जिभ्यम प्रचक्षते। भोजन करते समय बहुत बार आई है बात, ये अच्छा भोजन है, ये बुरा भोजन है, ये भेद हटा दो। गृहस्थ हो तो सात्विक साधारण स्वादहीन भोजन पाओ, विरक्त हो तो जो रूखा सूखा पकवान और सूखा जो भी मिल जाए अपने नियत घरों में वो मांग लिया और उसे चुपचाप खा लिया स्वादहीन होकर के, और स्वल्प मात्रा में। इस मुख में जो ये जिह्वा, इसके 2 कार्य हैं, एक रसेंद्रिय एक वाकेंद्रिय। जो हितकर सत्य बोलता है, पवित्र भोजन अल्प मात्रा में पाता है, वो अजिव्य कहा जाता है। जिह्वा होते हुए भी अजिव्य कहा जाता है, अर्थात वो ऐसी मौन धरा को प्राप्त हो जाएगा जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है। जो साधु, जो उपासक अद्य जातम यथा नारीम तथा षोडश वार्षिकी, बहुत महिमामयी बात है। सत वर्षा च यो दृष्ट्वा निर्विकारा ससंड कहा। जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है। जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार आएगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती है, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस हो गए तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा, ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। तो भागवतिक भाव, आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा ना हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। हमने सोचा जब नवीन अवस्था थी, क्योंकि सबको इस युद्ध में तो लड़ना ही होता है, ऐसा थोड़ी कि आप ही जल रहे हो और अपने को जलन नहीं,
बावरा कर देता है, सबको एक बार रुला देता है, चीख चीख के पुकारना होता है प्रभु कैसे बचे। बड़े बड़ों को मन में आया कि ये सब 30-40 तक की झंझट है, छोटे थे मन में आया कि ये 30-40 तक होता होगा, इसके बाद तो एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। उनका बाबा नाराज मत होना, जो मैं पूछ रहा हूं तो उस समय ब्रह्मचारी जी कहते थे, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने पर संन्यास मार्ग में सब तो उनका ब्रह्मचारी जी नाराज होने की क्या बात आप पूछेंगे। तो उनका बात ये कि मुझे लगता है कि 30-40 में काम वेदना समाप्त हो जाती होगी, क्या ये बात सच्ची है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी 95 वर्ष की अवस्था है हमारी और मन की दशा वही है, शरीर काम नहीं करता। निराश हो गए। हम कहा मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे तो बेकार की बात है। मतलब 85 और 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने साधन विहीन आचरण करते हुए पाए गए। वो मतलब भ्रमण करते समय ये सब देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। आश्रमों में एकदम पागल बन करके चुपचाप रहो, हर चेष्टा आपको दिखाई देगी। और ऐसे ही भ्रमण जब किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, एकदम पागल बन के रहा जाता है। वो यही समझे कि एकदम पागल, इसको कोई ज्ञान नहीं हो, तुम पूरी सूचना सब पता चलेगा, कौन किस आचरण से युक्त है, कौन कैसे चलता है, कहाँ है, और चतुरता से निकलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और वहां शिक्षा लो कि किस आचरण के कारण ये गंदगी है, किस वृत्ति के कारण ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, और साधक आगे बढ़ता रहता है। तो एक सूक्ष्मता की बात समझ लीजिए, इस पर आपको विजय पाना है, ना कि अवस्था से जाता है, नहीं जाता अवस्था से। कैसे विजय पाना है, आज ही निश्चय कर लो मुझे नहीं भोगना, क्योंकि ये मेरा सुख नहीं है, ये इंद्रियों का विलास है। सच्ची मानना, एक बार तो इतना तूफान आएगा कि आपको लगेगा कि ये परमार्थ हुए, बाबागिरी हो, ये भजन सब आग लगे जाके, ऐसा आएगा। और अगर आप तैयार स्थिति में सहते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्फुरना होने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी आपके हृदय में। देखना, आप देख, लेकिन है बहुत बलवान, ऐसा भी मत समझ लेना कि ऐसे अगर हिम्मत करके नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे। कि कभी भी साधक किसी भी स्थिति में विश्वास न कर ले कि हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। जब तक आपको स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा है, जब तक आपको अपने में देह भाव का भान है, तब तक सावधान रहे। जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, भगवत बुद्धि, तब फिर पतित होने के कोई चांस नहीं रहते। एक बार निश्चय करके जल लो तो आप महापुरुषों की उस आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मभूत हुए कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए श्री शुकाचार्य जी को जनक जी ने महल में भेजा था, और दिगंबर रहते थे। 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियों के द्वारा दुलार किया गया। और पूछते जनक जी की कुछ फर्क, बोले कोई फर्क नहीं, जैसे आए थे वैसे ही है। बताया कि अब आपको उस वस्तु का बोध हो गया है। ये वस्तु का बोध का तात्पर्य देखो, वर्णन कर रहे हैं कि अद्य जाताम यथा नारीम तथा षोडश वार्षिकीम शतवर्षा चयो दृष्ट्वा निर्विकारा ससंडका। वो महापुरुष जो आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की बच्ची या 100 वर्ष की वृद्धा में समान भाव रखता है, अर्थात निर्विकार स्थिति रहती है, ऐसा वो महापुरुष षंडका कहा जाता है। अर्थात वो शरीर में रहते हुए भी वो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा कोई चेष्टा हो सके। पूज्य बाबा कहते हैं, जिसका भ्रमण केवल भिक्षा के लिए या मलमूत्र त्याग करने के लिए होता है, जो एक दिन में 8 मील से अधिक नहीं चलता, वो भिक्षु, पंग भिक्षु कहा जाता है। केवल लघुशंका शौच आदि के लिए चलना, मतलब ये उच्च कोटि की भावना में डूबने के लिए है। लघुशंका शौच आदि के लिए चलना, या भिक्षान्न के लेने के लिए जाना, या मान लो यहां है तो परिक्रमा आदि के लिए, इधर उधर नहीं। साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन व्यतीत करो। आसनों पे बैठे, एक ही कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं, सत्संग सुना, वाणी पाठ, सीधे कमरे में बंद, मन को मार दो, मिटा दो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सच्ची कहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा कोई स्थान हो जहां कोई हमारे पास आए ना, हम किसी से मिले ना, देखे ना, सुने ना, चुपचाप आनंद में डूब। ऐसे साधक की स्थिति होती, साधक की मांग होती, कोई हमें देखे ना। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, भीड़ भाड़ देखना, सुनना, बोलना बिल्कुल अरुचि हो जाती है। बढ़ो, आगे बढ़ो। जो अपनी दृष्टि चलते समय एक धनुष पृथ्वी, बस इतना। ऐसे साधक को चलने का, ऐसे चले तो समझ लेना बहिर्मुख है, साधक ही नहीं। साधक जैसे नौवधु होती ना, बहुत संभाल के दृष्टि उठाती, ऐसे साधक की दृष्टि होती। बस देखो, शास्त्र आज्ञा कर रहा है, योजनान परम याति सर्वथा पंगुरेव सह तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम चतुर्युगाम भुवम मुक्त्वा परिवाट सौंध उच्यते। जिसकी दृष्टि बैठने या चलने के समय 4 धनुष पृथ्वी को छोड़कर आगे नहीं जाती, वही महापुरुष आंख होते हुए भी सब दृश्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। बस संभाल के चलना है।
दृष्टि ऐसे रखनी है, वैसे नासाग्र दृष्टि रख, बैठो भी तो नासाग्र दृष्टि, चलो भी तो ऐसे, इससे बचत होगी। किसी पूरा मार्ग तय हो गया, आप कौन पास से निकला कौन क्या जाना ही नहीं, अपनी मस्ती में। सत्संग में गए, सत्संग सुना, अगर कोई पूछे कि दीवालों में कैसा पुता था, क्या था, कौन था, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ देखा ही नहीं, सीधे गए, नेत्र नीचे किए, सत्संग सुना, नेत्र नीचे किए, चले गए। ये वहां कितनी खूंटी थी, कितने दरवाजे थे, कौन सी खिड़की थी, कौन रंग से दीवाल पुती, पता ही नहीं। और यहां पूरा पहले परिचय होता है सब। सावधान, नेत्र बहुत संभाल के। राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, आपके बगल में कौन खड़ा है परिचय नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी, नेत्र ऐसे किए, चल दिए। जो महापुरुष जन कह रहे हैं हमारा ठीक वैसे ही बर्ताव होना चाहिए। चाहे जितना कोलाहल हो, चाहे जितने मनोरम शब्द हो, जो सुनता ही नहीं है, ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए श्रवणेंद्रिय का। हम मंत्र जप करते हुए चल रहे हैं, चाहे बैंड बजे, चाहे जितना कोलाहल हो, और इसके अभ्यास का आपको फल बताते हैं कि जिस समय अभ्यास किया जाता है तो जितनी जोर से शोरगुल होता है उतनी जोर से मंत्र सुनाई देता है अंदर। आप करके अभ्यास देखना। जब शुरुआत हुई अभ्यास की तो सबसे ज्यादा विक्षेप होता जब ये फिल्मी गाने बजते, गांव में जैसे ब्याह होता तो बड़े साउंड लग जाते हैं, ऐसा वो बड़ा कोलाहल प्राय होता है, किसी का मूड़न छेदन, ये सब यही संसारी लोग उत्सव मनाते हैं, ये बहुत विक्षेप देता। एकांत शांत जब चिंतन में इधर उधर जब गाना बजाना है, सब लगता है यार कि ये कैसे, कोई ऐसी जगह मिले जहां कोई आवाज न जाए, तो लगा ये गलत चिंतन है। हमको ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि आवाज का विक्षेप ही हमें ना हो। अब हम जानबूझ के जहां साउंड बजे वहां खड़ा होना, वहीं खड़े घंटों मंत्राकार वृत्ति। अब देखते हैं उसका लाभ ये मिला कि चाहे जितना शोरगुल हो, थोड़े दिनों के बाद अभ्यास ऐसा हुआ कि जैसे 10-20 लोग बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है चिड़िया चहचहा रही, बस खत्म। अंतर्मुख होकर चुपचाप मंत्राकार वृत्ति, कान होते हुए भी बहरे बन जाओ, ऐसा अभ्यास करो कि सुनाई न दे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो तुम्हारा अभी मन कहीं लग जाए तो ये पूरी वार्ता निकल जाएगी। आप यहीं बैठे हैं तो आप पूछा जाए सुना नहीं, तो बोले क्षमा करो वो थोड़ा मन कहीं चला गया, मतलब मन चला गया तो श्रवणेंद्रिय सुन नहीं सकी। और अगर मन प्रभु में लगा हो तो बाजार से निकल जाओगे, ना नेत्रेंद्रिय कुछ देख पाएगी, ना श्रवणेंद्रिय कुछ सुन पाएगी। साधु साधक उपासक ऐसा अभ्यास करे कि किसी का कोई भी शब्द हमारी श्रवणेंद्रिय में विक्षेप ना पहुंचाए। तो वो कान होते हुए भी बहरा है। विषयों की कितनी भी सुंदर सुंदर सामग्री या रूप आदि ये सब आपके पास हो, पर आपके हृदय में भोगने की इच्छा जागृत न हो, ऐसा अभ्यास करो। ये अभ्यास ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे, ये ज्यादा भागना भी उचित नहीं है, थोड़ा ठहरना सीखो। जब तक हमारे हृदय में ये भोगने वाली वस्तु है ऐसी धारणा रहेगी तो कहीं भी भाग के जाओ, और जब ये आ जाएगा कि मेरा प्रीतम ही ये रूप धारण किए हुए, फिर सब ऐसी स्थिति बनाओ कि कोई भी भोग आपको विचलित ना कर पावे। भोगों के बीच में मुर्दा के समान रहे, जैसे मुर्दा से कोई चेष्टा नहीं होती ना, ऐसे ही इतना मन को मार लो, सब भोग सामग्री सब वस्तुएं हैं पर मुर्दे के समान है। थोड़ा कठिन अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता, एक कोमल सन जब बटकर रस्सी किया जाता है और पत्थर पे वो जो सिला ऐसे रख करके कुएं से पानी ऐसा जाता है, उसमें चिन्ह हो जाता है। देखो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। क्यों नहीं हो सकता? और हमारा स्वरूप ही ऐसा है, हम शरीर में आसक्त हैं, इसलिए ऐसा लगता है बहुत कठिन है। सच्चा साधक वही है जो विषयों से कभी मुग्ध ना हो। इस प्रकार श्रुति आदेश करती है, उपनिषद आदेश करता है, शास्त्र आदेश करते हैं, आप अधूरे मत रहिए, आप पूरे बनिए। वैसे आप पूरा ही हो पर अधूरापन स्वीकार किए हो, सच्ची मान लो। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपको ऐसा न लगे ये बहुत कठिन है। आज सुबह सुबह किसी साधक ने कहा कि 2-4 दिन से जो चर्चा हो रही है ये सुन के तो लगता है कि मतलब अपने लोग तो कहीं, तो हम सुनाए ही इसीलिए रहे हैं कि आपको लगे कि आप कहीं हो नहीं। आपको लग रहा है हम साधु है, महात्मा है। अरे देखो साधु महात्मा कैसे होते हैं, क्या है साधुता, क्या है महापुरुषता। तो बोले फिर हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। बोले नहीं नहीं, जीवन बर्बाद नहीं हो गया। बोले क्यों? बोले ये खेवैया जन है। खेवैया जन जो होते हैं ना, उनको भुजा पक्की करनी होती है, पसीना चुआना होता है। और अपने लोग बैठने वाले हैं। ये बड़े बड़े गुरुजन, ये महापुरुष जन, ये पहलवान है परमार्थ के। ये कृपा रूपी नाव में हमें बैठाले हुए हैं। बस नाव में बैलेंस मत बिगाड़ना, इधर उधर उछल कूद मत करना, बैठे रहो। इनको इसलिए इतना बलवान होना पड़ा कि यही सब हमें पार करेंगे। हम इनके आश्रित हैं, इनके चरण आश्रित हैं, इन्हीं की ये निराश मत हो कि इतनी साधना तो हमसे बन नहीं सकती तो प्रभु नहीं मिलेंगे। जो खेने वाले को मेहनत पड़ रही है वो हमें मेहनत नहीं पड़ेगी, लेकिन खेने वाला जहां जा रहा है वहीं हम पहुंच जाएंगे।
ये कृपा है। हम इन सब महापुरुषों के चरण आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं। ये दृढ़ नियम ले लो कि इनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, तो देखोगे सहज में आगे बढ़ते चले जाओगे। नत थिर मन थिर प्राण थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर तेहि पलक सुख, कल्प कोटि नहीं होए। आहा, जिसका शरीर मन प्राण ये सब शांत हो गए हैं, शरीर स्थिर, मन लक्ष्य पर स्थिर, प्राण सूक्ष्म हो गए, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, उस महापुरुष को जो सुख होता है वो ब्रह्मादि भी करोड़ों कल्पों में नहीं प्राप्त कर सकते। जो एक पलक झपकने में सुख होता है, समझ लो। जो भगवत प्रेमी महात्माओं का जो संपूर्ण मन बुद्धि चित्त प्रभु में अर्पित है, उनको जो सुख होता है वो करोड़ों ब्रह्मा को भी करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। इसलिए ये यात्रा जो आपकी चल रही, निराश मत होइए, इसका जब परिणाम आएगा तब देख लेना। पर आप घबराइए नहीं, उदास मत होइए, आप प्रसन्न मुद्रा में चलिए। संसार के इस व्यापार के चिंतन से शून्य बनिए। अब बाबा मोहनपुर में विराजमान है। बाबा जब कभी ये प्रेमी भक्तजन मोहनपुर के बाबा को समाधि से उठाने के लिए खेलने लगते बाबा से, तो बाबा को ऐसे लेटा देते। तो बाबा कहते अब उठाओ, तब फिर हम उठे। तो कहते 10-10, 20-20 आदमी जोर लगाते, बाबा को नहीं उठा पाते। तो कहते कि बाबा आप तो उठ ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है जानकी जी के स्वयंवर का धनुष हो रहे हैं क्या, क्योंकि इतना बाबा बड़े बड़े वीर जैसे जोर लगाते थे, नहीं उठते थे। ऐसे बाबा ये कोई सिद्धि की लीला करते हो क्या, उठ ही नहीं रहे। 10-10, 20-20 लोग जोर लगाते, फिर बाबा मुस्कुराते हुए उठे। बाबा की मुस्कुराहट में ऐसा आकर्षण था कि पूछो मत। जो बाबा की मुस्कुराहट देखता बस यही लगता कि बाबा से मैं दूर न जाऊं, हर समय बाबा को देखता रहूं। अपनी महत्ता को चुपचाप छिपाए हुए बाबा वहां मोहनपुर में रह रहे थे, लेकिन जीवनाधार प्रभु की ऐसी महिमा है कि वो अपने महापुरुषों को, भक्तों को छुपने नहीं देते। अब तो बहुत भीड़ आने लगी, तो फिर वहां के लोगों ने बाबा को एक पक्की कुटी बनाई। तो बाबा ने कहा इसमें कोई झरोखा नहीं हो, कोई खिड़की नहीं हो, छोटी सी एक कुटी, कोई झरोखा नहीं, कोई खिड़की नहीं। मोहनपुर के रामदास आदि जो भक्तजन थे, तो ये कि कहीं बाबा को कोई विक्षेप ना पहुंचाए और बाबा कहीं निकल के चले न जाए, इसलिए शाम से ताले में बंद कर दिए जाते। बाबा छोटा सा कमरा, बाबा पद्मासन लगा के बैठ गए, ताला लगा दिया गया। अब सुबह 9 बजे ताला खुलेगा, क्योंकि बाबा की 9 बजे समाधि खुलती, शौच स्नान आदि के लिए। बाहर से ताला लगा दिया जाता, और जब कुटिया खोली जाती तो जैसे बैठाल के गए थे वैसे ही बैठे बाबा मिलते। न खाना, न पीना, न लघुशंका, न शौच, ताला लगा है बाहर से समाधि। आप सोचो कितने सधे हुए महापुरुष पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज। आश्चर्यचकित होता कि उस छोटी सी कुटिया में गर्मी के समय कोई दरवाजा खोल के भी नहीं बैठ सकता था, और कोई झरोखा नहीं, कोई खिड़की नहीं, ताला लगा, बाबा उसी में बैठे। कोई एसी नहीं लगी थी उस समय, तो गांव में बिजली ही नहीं होती थी। ऐसे बाबा कठोर साधन परायण, जबकि भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ब्रह्मबोध महापुरुष हैं। कभी कभी आप प्रसाद जब पाते तो बहुत थोड़ा सा प्रसाद पाते, और बड़ा चमत्कार था। एक बार एक आदमी आया और कुछ इलायची बाबा को दी, तो बाबा ने कहा सबको बांट दो। तो वो जो आदमी इलायची लाया था वो एक पुड़िया में लाया था, और आदमी बहुत थे, तो उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा अरे बांट दे, 4-4 इलायची सबको बांट दे। 4-4 इलायची सबको बांटी, और पुड़िया में वो इलायची बची भी रही। बड़े महामहिमा में सिद्धियां बाबा के द्वारा होने लगी, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वो सिद्धियां चाहते नहीं, सिद्धियां उनकी सेवा में रहती हैं।